नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूपी के विकास मॉडल की चर्चा की जिक्र किया। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए योगी ने प्रदेश में विकास कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। बलिया ही जाते हैं तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है। आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां है अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइटमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइटमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गति शक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलॉटमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता यूपी के गोरखपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर BR अंबेडकर को सभी ने नमन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज उनके विचारों पर हमारे तमाम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं जो उनके विचारों से हमारे कार्यकर्ताओं को ओतप्रोत करेंगे। और हम लोग आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेंगे कि जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ जिस तरीके से कुछ लोग उनके विचारों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी लोग उन विचारों। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को लोगों को बताते हुए कहा कि उनके विचारों को लेकर हम आगे की ओर चलेंगे। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, नमन किया गया। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी मंडल स्तर पर मना रही है और बहुजन समाज पार्टी के मंडल के सारे नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश और देश के अंदर चल रही है, बाबा साहब का बनाया हुआ जो लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड को लेकर आरोपी आशीष मिश्रा की आरोप तय कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताते चले कि आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर किसानों की हत्या का केस चलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान अक्टूबर 2021 को हुई इस हिंसा में 8 किसानों की मौत हुई थी। अब आशीष मिश्रा पर और 13 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं और अब यह मामला आगे चलेगा। मिर्जापुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 25,000 के नामी वांछित अभियुक्त
समेत 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पिकअप और बोलेरो में छिपाकर 50 किलो गांजा ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। सर, आज आपके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, क्या मामला है? जनपद मिर्जापुर में जो नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें थाना कछुआ एवं स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक 25,000 के वांछित इनामी के साथ उसके 2 अन्य सदस्य उसके गैंग के जो गांजा तस्करी का कार्य करते थे वो पकड़ा गए हैं। इनके पास से पिकअप और बोलेरो गाड़ी वो भी बरामद हुई है और साथ ही साथ 5 लाख अनुमानित कीमत का जो गांजा है वो। तो वहीं रायबरेली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रहे गोवंशों को पुलिस ने एक कंटेनर से बरामद किया है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक कंटेनर में भरकर गोवंशों को ले जाया जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कंटेनर को रोका तो उसमें से लगभग 30 से ज्यादा गोवंशों को ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने कंटेनर चालक और क्लीनर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मिर्जापुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दोनों पक्षों में मारपीट के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। एसपी सिटी ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से तहरीर मिलने पर न्याय के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो अंबेडकर के परिनिर्वाण पर आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम, जहां पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, मारपीट हो गई, जिसके चलते कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लखनऊ में कलर्स का नया शो दुर्गा और चारू लॉन्च किया गया। इस मौके पर आपको बताते चले कि लखनऊ के ताज होटल में इसकी लॉन्चिंग हुई। वहीं शशि सुमित प्रोडक्शन की ओर से निर्मित किया गया ये शो दुर्गा और चारू आजादी से पहले और बाद के वक्त पर आधारित है। स्टार्टिंग में सीन शूट किया, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट लाइक हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं, एंड क्योंकि मैंने उसके साथ शूट नहीं किया था, तो या एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शूट विद हर। लखनऊ आए हुए हैं दोनों कैरेक्टर, ये मतलब ये इनका ये हर समय सेट पे भी ऐसे ही बोलते हैं, पर ये हंसाते हैं। पर अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस बार ये कॉस्ट्यूम और वो कॉस्ट्यूम क्या फर्क है, मतलब कितना आपको मतलब चेंज ओवर दिखा है, टाइम पीरियड भी चेंज है। वो 1920 की कहानी थी, ये 1947 की है। तो कैसे ये पाइनएप्पल जैसे कैसे आपको ये कॉस्ट्यूम्स के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। जब मैंने इनको देखा तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो एक नया वर्ल्ड आ गया। पाइनएप्पल नहीं बोल सकते इसे। अच्छा बताइए। हाँ, पर या बहुत चेंज है और इतना प्यारा है ये कॉस्ट्यूम। मेरा पहले वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मुझे सजने बनने का बहुत शौक। नीलोखेड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे, जहां पर भीमराव अंबेडकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें आपको कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उदय भान ने शिरकत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को प्रवेश करेगी। इस दौरान और क्या कुछ कहा गया आपको सुनाएंगे। 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेगी। मुंडा का बॉर्डर है फिरोजपुर झिरका हमारे विधानसभा क्षेत्र में,
वहाँ से हम प्रवेश करेंगे मेवात में। और 21, 22 और 23 फर्स्ट फेज में 3 दिन का उनका नाइट स्टे है। पहले दिन वो अकेला आकर के उनका ठहरेंगे नाइट स्टे। दूसरे दिन सोहना के पास लाखूवास स्टे उनका, और तीसरे दिन फरीदाबाद में। तो 3 दिन वहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ GT रोड पर आएंगे यूपी की तरफ से। वो अभी डेट हमारे पास अभी नहीं आई है, वो किस दिन एंटर करेंगे। देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, आज उनके साथ उनको आपको समझने की जरूरत है। एक दृष्टांत और देना चाहता, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमारी पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसको अंगीकृत किया था, और उसका विरोध करने वाले को। लेकिन आज एक राजा अंबानी अडानी या देश का कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी वोट की वही कीमत है जो एक गरीब के बेटे। देश के सरकार बनाने में, प्रदेश की सरकार बनाने में सबका योगदान सुनिश्चित। इसलिए फतेहपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि फतेहपुर के किशनपुर के रघुपुर गांव में बारबालाओं के अश्लील नृत्य में बवाल हो गया। बता दें कि गृह प्रवेश कार्यक्रम में बारबालाओं का डांस हो रहा था। इस समय बवाल देखा गया, तो वही दर्शकों में हुए इस बवाल में पहुंची पुलिस पर आयोजक दबंग ने पथराव किया। इस दौरान योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी दबंगों ने लगाए। Cheers to Spicy Sugars, 3 cheers to Agra. आगरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि महिलाओं के मन के किसी कोने में जो महिलाएं छुपा कर रखती हैं अपने मन की बातें, उसे महिलाओं से परिचय कराएगी सायारा। नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक रहने की कला सिखाने के साथ खुद से पहचान करना सायारा सिखाएगी। आपको बताते चले कि सायारा एक संस्था है जो कि महिलाओं से उनका परिचय कराएगी। 9 दिसंबर को सूर सदन में शाम 6:45 पर नाटक का मंचन किया जाएगा। इस दौरान सिने अभिनेत्री और रंगमंच की कलाकार जूही बब्बर के द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। मैं पूनम सचदेवा स्पाइसी शुगर्स क्लब की फाउंडर हूँ, और स्पाइसी शुगर्स इन एसोसिएशन विद आगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये प्ले आयोजित कर रहा है विद लव आपकी सैयारा, जो कि जूही बब्बर सोनी, राज बब्बर जी की बेटी, उनके द्वारा लिखित, डायरेक्टेड और एक्टेड है। उनका ये एक सोलो प्ले है, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें कुछ सरप्राइजेस हैं। जो मैं डॉक्टर रंजना बंसल हूँ, और हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्ले जिसका नाम है आपकी सैयारा। ये प्ले जूही बब्बर जी का प्ले है, और ये 9 दिसंबर को फ्राइडे को सूर सदन में 7 बजे से शुरू होगा इसका मंचन, और 1.5 घंटे तक रहेगा। और इस प्ले को स्पॉन्सर करा है, या मेन आयोजन जिसने करा है वो स्पाइसी शुगर है। अशोक ऑटो सेल्स ने उनका सपोर्ट करा है।
इंटरनेशनल स्कूल शारदा इंटरनेशनल स्कूल में भी को सपोर्टर्स हैं और इसमें हमने ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है क्योंकि जो ये प्ले है वो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट में है और इसमें हम लोगों ने ये मैसेज जो प्ले देगा ये देगा कि महिलाओं को अपनी शक्ति अपने आप समझनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी फील्ड और वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन की तरफ से आईबी मंडल संगरूर दफ्तर के बाहर जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी कृष्ण कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और विरोध में पुतला भी फूका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम मुलाजिमों के साथ जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी ने अभद्रता की है, इसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम सुखदेव सिंह टकाली वाला जी। की कहना चाहोगे सिंचाई विभाग ਦੇ ਅਫਸਰ? ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੇਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਖਾਰਜ करना चाहिए पंजाब सरकार को। जैकी श्रॉफ की आने वाली फिल्म लाइफ इज गुड विद जैकी श्रॉफ और अनंत महादेवन की म्यूजिक एल्बम के लॉन्च की कॉपी जब जनता के बीच इसे लॉन्च किया गया, इस दौरान जैकी श्रॉफ भी मंच पर मौजूद रहे। म्यूजिक एल्बम के लॉन्च पार्टी में कई सितारे भी मौजूद रहे। मेरे होश उड़ा दिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आ रहे थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। It was lovely. Anant, I respect a lot as an actor. We worked together in Gardish. And then as an actor, I watched him on stage a lot of times. He's brilliant. And then director. He's directed some great films. I was lucky that they selected me to play the part of this character. Thank you so much. You want me to talk in English or Hindi? Anything that you're comfortable with. Can't hear you. Hindi. किसी ने गुजराती बोला. Somebody has to provide subtitles. Anyway, what got this film together and what got all of us together was that we were all looking at life in a very different way. What happened to us in the last 3 years was something that was unprecedented, something that hasn't happened to this generation for the past 100 years. And everyone wanted to have a different look at life. And so, जैसा आनंद जी ने कहा कि जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। दूसरी बात, आफ्टर कोविड सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है और मौत के बहुत करीब गए हैं। तो मेरा ये कहना है और फिल्म का ये कहना है, जो हमारी फिल्म का सार है, मौत को भी उतनी ही डिग्निटी के साथ देखना चाहिए जैसे हम जिंदगी को देखते हैं। थैंक यू। सो जैसा आनंद जी ने कहा कि जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है वहाँ। इस एल्बम में आप पहली बार शायद पाएंगे 2 अलग अलग जनरेशन के सबसे बेहतरीन वॉइसेस एक साथ। एक जनरेशन जिसके साथ मेरा सौभाग्य हो काम करने का। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री बाय गुलजार साहब बाय कपल ऑफ वेरी वेरी स्पेशल एल्बम्स। मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि मेरे लिए कभी लता जी या आशा जी कोई गाना गाए। तो वो सपना अनंत महादेवन के कारण और आनंद शुक्ला जी के कारण इस फिल्म में पूरा हुआ। इसमें कुछ चुनिंदे गाने हैं, ठहराव वाले गाने हैं, लंबी रेस के घोड़े वाले गाने हैं, स्मार्ट गाने नहीं हैं, हार्डकोर मेलोडीज़ हैं। और मेरे लिए गाया है आशा भोसले जी ने, श्रेया घोषाल जी ने, शान ने, और एक गाना मेरा भी है। तो ये कहना चाहूँगा कि
इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।